Hello everyone. We are now moving ahead with our second chapter in class 11th complete course in applied mathematics as well as pure mathematics. So the name of the second chapter is relation and function, and this chapter is, I would say, one of the most important chapters throughout the class 11th, because whatever you will going to learn in the coming chapters, like there will be some chapters like limits, you will be calculating limits, derivative. Even when you will move to the next chapter in chapter 3, वहाँ पे भी trigonometric functions आते हैं. So the concept of function is very important for us to, I would say, जो पूरी क्लास 11th की मैथमेटिक्स है उसके लिए फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तो फटाफट से देखते हैं कि ये जो हमारा आज का लेक्चर है, इवन जो हमारा आई वुड से चैप्टर, हमने उसकी कुछ ब्रॉड आउटलाइन बनाई है यहाँ पे. तो उसको पहले थोड़ा सा देखते हैं फटाफट से कि इसकी क्या ब्रॉड आउटलाइन रहेगी. और इसके लिए एक ही प्री रिक्विजिट है, अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको जो हमारा सेट थ्योरी की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट कंप्लीट हो चुकी है, उसमें अराउंड 4 to 5 लेक्चर, हार्डली 4 to 5 वीडियोज़ हैं. तो अगर आप इसको डायरेक्टली देख रहे हैं तो यू शुड फर्स्ट गो थ्रू देम, बिकॉज हियर वी विल नॉट गोइंग टू डिफाइन एनीथिंग इन नाउ रिलेटेड टू सेट थ्योरी, बिकॉज विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. सो you can watch it from there. I will provide the link. You can find the link in the playlist or as well as the description of this video. So जो हमारा आउटलाइन है इस चैप्टर का, सबसे पहले एक नोशन आएगा सबसे इम्पॉर्टेंट, ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर, उसके बाद फिर हम इसको आगे ऑर्डर्ड पेयर को यूज़ करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि दो सेट्स हैं तो उनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं, जिसके लिए अगेन एक स्टैंडर्ड नोटेशन है. सपोज ए और बी दो सेट्स हैं तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कुछ ऐसे लिखते हैं. तो वो मैं पूरा डिफाइन करूंगा, उसका मीनिंग क्या है, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल. उसके बाद आपका एक कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट ऑफ रिलेशन. एंड फाइनली वी हैव सम आई वुड से रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन. लाइक इफ यू रिमेंबर, in case of sets we have a representation in terms of union, like when we applied the operation on sets, तो वहाँ पे क्या था कि हमने कुछ operations अप्लाई किए थे, like union, intersection, complements. तो जो उनकी रिप्रेजेंटेशन थी उसको हमने यूजिंग वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट किया था. और लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे रिलेशन के कंटेक्स्ट में, तो उसमें क्या है कि अगेन 3 फॉर्म्स हैं आपकी, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, एरो डायग्राम. एंड फाइनली we're going to conclude with, this is most important, this is I would say this last thing is very important, कि यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर कि डोमेन और रेंज क्या है किसी रिलेशन का, और उसकी हेल्प से हम बाद में आगे फंक्शंस की तरफ मूव करेंगे जब हम रिलेशंस कंप्लीट करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और उसमें सबसे पहले हम ऑर्डर्ड पेयर को समझने की कोशिश करते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर क्या चीज़ है. चलो करते हैं ordered pair. So let me quickly write it. Ordered, O-R-D-E-R-E, ordered pair. अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो जो ordered pair है, जो टर्म है, वो 2 टर्म्स से मिलके बन रहा है. One is ordered and second is pair. So सबसे पहले मैं pair को समझता हूँ, pair क्या होता है. If you remember, in English or in general, I'm asking now to you Karthik, I'm asking now, अगर हम पेयर की बात करें यहाँ पे, क्यों तो पेयर का मतलब क्या है यहाँ पे. I'm just ऐसे कुछ भी, मतलब एक सर दो चीज़ें. हाँ, 2 चीज़ें, मतलब किन्हीं भी 2 चीज़ों को जब हम एक साथ लेते हैं तो पेयर में आ जाती हैं. यस सर. क्लियर. तो यहाँ पे पेयर जो है वो किसका है, अब यहाँ पे ध्यान देना है. पेयर क्या है, किन्हीं एलिमेंट्स का है, किन्हीं एलिमेंट्स का. जो एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे, जो एलिमेंट्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, किसी सेट से. एलिमेंट्स कहाँ से आते हैं, सेट से. तो हम यहाँ पे जो पेयर बनाएंगे उसमें क्या होंगे, एलिमेंट्स. अब यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ वो पेयर कैसा दिखेगा. सपोज स्मॉल a कॉमा स्मॉल b. रिमेंबर दिस थिंग व्हेन वी स्टडीड सेट थ्योरी, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो एलिमेंट्स हैं उसको हम स्मॉल लेटर्स से डिनोट करते हैं, whereas जो सेट हैं उसको हम कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं. यस सर. क्लियर. तो यहाँ पे जो ये पेयर है, a कॉमा b क्या है, एक पेयर है. सर तो ऑर्डर्ड पेयर एक सेट नहीं हो गया. अभी मैंने डिफाइन नहीं किया ऑर्डर्ड पेयर क्या है, मैंने जस्ट अभी डिफाइन किया एक पेयर का क्या मतलब है इसके कंटेक्स्ट में. ऑर्डर्ड पेयर में डिफाइन करना है. ओके सर. मैंने डिफाइन नहीं किया, तो मैं बता रहा हूँ कि पेयर क्या है. पहले मैंने सिंपली तुम्हें बताया कि पेयर क्या है. तो यहाँ पे पेयर क्या है, ये चीज़ पूरी एक मेरे लिए पेयर है. अब इस पेयर के अंदर ये A और ये B दोनों क्या हैं, एलिमेंट्स हैं इस पेयर के.
ये चीज़ समझ में आ गई। एलिमेंट्स क्या हो Yes, सकते sir. हैं, उसका मीनिंग सेट के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। अगर सेट सपोज मेरा अल्फ़ाबेट्स का है तो मेरे ए और बी क्या है, अल्फ़ाबेट्स हैं। अगर सेट मेरा सपोज से स्टार्टिंग के फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स मैंने ले लिए तो ए और बी क्या होंगे, उसमें कोई पॉजिटिव इंटीजर आएंगे उस सेट से। अगर ऐसे मैं डिफरेंट डिफरेंट जो सेट बनाता जाऊंगा उसके हिसाब से जो एलिमेंट्स का नेचर है वो भी बदलता जाएगा। तो ये चीज़ पहले क्लियर हुई, मतलब ए और बी Yes. यहाँ फिक्स नहीं है, कुछ भी एलिमेंट है किसी सेट के, Members हैं. मेंबर्स हैं, मेंबर्स, यस परफेक्ट, मेंबर्स। Yes. तो यहाँ पे अब ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है, अगर मैंने एक ए बी पेयर लिखा इज नॉट सेम एज बी ए, तो ये बी ए के बराबर नहीं है। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे जो ऑर्डर है, मैंने जिस ऑर्डर में इसको लिखा है वो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने पहले ये वाली Okay, क्या है sir. हमारी फर्स्ट प्लेस, Yes, sir. इसमें मेरे को क्या है, इस पेयर के अंदर मेरे को 2 प्लेसेस फिल करनी है। तो जो पहली Yes, प्लेस sir. है उस पे ए आया, ये क्या है मेरे लिए, इसकी सेकंड प्लेस, Yes, sir. सेकंड पोजीशन भी बोल सकते हो। तो उस पोजीशन पे एक और एलिमेंट आया। तो अब यहाँ Yes, पे sir. मैं एक चीज़ और मतलब ऐसे समझाने के लिए अज्यूम कर रहा हूँ कि सपोज ए इज नॉट इक्वल टू बी, सपोज मैंने केस लिया है, ये केस क्यों लिया है, ताकि मैं तुम्हें उसको मतलब पहले जनरल डिफाइन कर सकूँ, फिर पर्टिकुलर मतलब मैं इसको ए और बी को भी इक्वल भी ले सकता हूँ, पर उस केस में फिर ऑर्डर्ड का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा क्योंकि वो दोनों एक जैसे दिखेंगे। तो यहाँ ऑर्डर्ड का मतलब समझाने के लिए मैंने क्या लिया है कि सपोज ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो यहाँ पे जो अब ये जो पेयर है ऑर्डर्ड, ये इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ ए कोमा बी, तो ये क्या है मेरे लिए, ये क्या चीज़ है, एक ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड क्यों Yes, है, sir. क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट्स की पोजीशन है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वो किस पोजीशन, किस ऑर्डर में ऑकर कर रहे हैं, किस ऑर्डर में आ रहे हैं उस पेयर के अंदर। मैंने लिखा कि ए कोमा बी इज नॉट इक्वल टू बी कोमा ए, बिकॉज वाई दे आर Yes, नॉट sir. इक्वल, क्योंकि जो उसका फर्स्ट कंपोनेंट है पहले ऑर्डर्ड पेयर का वो ए है, वेयर एज जो सेकंड वाला ऑर्डर्ड पेयर है उसका पहला कंपोनेंट क्या है, बी है। Yes, sir. तो दे आर डिफरेंट, दे आर नॉट इक्वल। Yes, sir. सेकंड कंपोनेंट इज आल्सो डिफरेंट, Okay, sir. दैट्स Sir, व्हाई like हम स्टार्टिंग में जैसे है हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो सेट्स हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में कोई इनका जैसे कार्डिनैलिटी कोई मतलब नहीं था, लाइक 1 2 तो किसी भी फॉर्म में हो सकते थे, बस जरूरी होना था कि एलिमेंट्स प्रेजेंट है सेम। लेकिन इसमें मतलब कि जो एलिमेंट्स है वो चाहे सेम हो या ना हो, उनका ऑर्डर पेयर सेम होना चाहिए। लाइक उसी मैं एग्जांपल लेता हूँ तो तुम्हें समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ उसका मीनिंग। और Okay, अभी sir. एक क्वेश्चन का भी तुम्हें और भी आंसर करना है, मतलब ये तो अच्छा क्वेश्चन है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी है, अभी इसको ऑब्जर्वेशन बोल लो, क्वेश्चन बोल लो, कि यहाँ पे एक चीज़ समझनी है थोड़ा ध्यान से। इसको नीचे कर रहा हूँ अभी, फिर से उसको समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने ए कॉमा बी लिखा ऑर्डर्ड पेयर, इसमें मैंने क्या क्या बोला कि ये किस ऑर्डर में ऑकर कर रहे हैं, एलिमेंट किस ऑर्डर में आ रहे हैं, पहले ए आया फिर बी आया, दोनों किसी सेट से आ रहे हैं मेरे को नहीं पता। सपोज वो सेम सेट से भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट सेट से भी हो सकते हैं, मैंने उस पर कोई कंडीशन Yes, नहीं sir. put करी, बस मैंने कहा कि ए कॉमा बी अगर मैं इसको एक पूरा देखूँ तो एक ऑर्डर्ड पेयर है मेरे लिए। इसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या है, पहले मैं किसको लिख रहा हूँ बाद में किसको लिख रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मैंने ये बोला वहाँ पे। यस सर, तो एलिमेंट सेम होने चाहिए और उसी ऑर्डर में होने चाहिए। ये 1 2 3 4 मैंने 5 ये नहीं कहा कि उसका वो दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, वो तो मैंने पहले स्टार्टिंग में मना कर दिया। ओके सर। वो ओ दोनों यस, एलिमेंट अभी जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ इसमें दोनों एलिमेंट डिफरेंट ले रहा हूँ मैं। एग्जांपल देखो, तो सर फिर कैसे एग्जांपल देखो, जब भी कह रहा हूँ समझ में आएगा इसका मीनिंग क्या है। सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने एक एलिमेंट लिया, एक ऑर्डर्ड पेयर लिया 1,2। यहाँ पे ए क्या है 1, बी क्या है Yes, मेरे sir. 2, 2 ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया ना एक, यस सर। इसमें कोई डाउट ओ तो नहीं है? ओ अच्छा सर, अच्छा वेयर सर, यस सर। सर स्मॉलर टू बिगर ऐसे हाँ लाइक जैसे असेंडिंग ऑर्डर में टाइप नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। ऑर्डर का मतलब वो नहीं है वहाँ पे। ऑर्डर का मतलब है, इसका मीनिंग क्या है कि ये जो 1,2 है, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है, इज नॉट इक्वल टू 2,1। ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, मतलब ये कह रहा हूँ। ओके सर, समझ गया। वहाँ पे ऑर्डर का मतलब मैंने कुछ भी नहीं बोला ऐसा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्मॉलर बिगर इक्वल, कुछ नहीं बोला मैंने जस्ट ये बोला कि मेरे लिए ऑर्डर एलिमेंट है।
मेरे लिए क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर क्या है, एक एलिमेंट है इस फॉर्म का जहाँ पे वेयर जो ए कॉमा बी दोनों एलिमेंट्स हैं ये बिलोंग टू सम सेट या फिर सम सेट्स, मतलब अलग अलग भी हो सकते हैं, मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में भी, मैंने कुछ नहीं बोला इसमें। यस सर। समझ में आया? तो यस सर। अगर एक ऐसा एलिमेंट दिखेगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा, ऑर्डर्ड पेयर। ओके सर। क्लियर? मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर Yes, कैसा sir. दिखता है, जस्ट मेरा अभी तुम्हें मैंने एक बहुत ही इनफॉर्मल वे से समझाया है कि ऑर्डर्ड पेयर कैसा दिखता है, बस ये बताया मैंने तुम्हें। यस अब सर। अभी उसको डिफाइन करूंगा और आगे, यहाँ तक क्लियर है? यस अब सर। मैंने बोला इन जनरल दैट होल्ड्स ऑलवेज, मतलब इन जनरल मतलब कोई पर्टिकुलर केस नहीं जो हमेशा ट्रू है, मतलब वो चीज जनरल का मतलब है यहाँ पे ए कॉमा बी, या फिर तुम इसको एक्स कॉमा वाई भी लिख सकते हो। सपोज मैं इसको कुछ डिफरेंट नोटेशन देता हूँ, एक्स कॉमा वाई इज नॉट इक्वल टू वाई कॉमा एक्स। क्लियर? ये दोनों डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। यस सर। अनलेस, x कॉमा अभी क्वेश्चन है अनलेस x इक्वल टू वाई, ये डिफरेंट कब तक रहेंगे? अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन किया मैंने तुमसे कि ये मैंने बोला कि ये दोनों डिफरेंट हैं, यहाँ पे नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है, दे आर डिफरेंट। यस सर। दे आर डिफरेंट, लेकिन डिफरेंट वो कब तक हैं? अब ये क्वेश्चन है, जब तक इनके जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट समझ रहे हो, मतलब ये फर्स्ट कंपोनेंट है, ये सेकंड कंपोनेंट है, अगर यस सर। इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स के ये कंपोनेंट इक्वल हो जाएं आपस में, समझना मैं Okay, दोबारा से sir. क्या बोल रहा हूँ, इसको दोबारा समझो। अगर दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, अभी सपोज क्या है, दो ordered ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, मैं अब जनरल लिख रहा हूँ। सपोज एक ऑर्डर्ड पेयर है मेरा a कॉमा b, एक ऑर्डर्ड पेयर है c कॉमा d। अब ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जहाँ पे a b c d किसी सेट से एलिमेंट्स आ रहे हैं, मेरे को नहीं पता कहीं से भी आ रहे हैं, वो a कहाँ से आ रहा है, b कहाँ से आ रहा है, ठीक है, मतलब वो सेम से भी आ सकते हैं, डिफरेंट से भी आ सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ ये वैसे इक्वल नहीं है, बट अगर मेरे को इनको इक्वल करना है, a कॉमा बी इक्वल टू सी कॉमा डी, अगर ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल कब होंगे, अगर इक्वल हैं तो ये इक्वल कब होंगे, जब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स भी इक्वल हैं, मतलब a इक्वल टू सी एंड b इक्वल टू डी। तुम कंपैरिजन कंपोनेंट्स में भी कर सको। यस सर। अगर ऐसा हो अच्छा जाए, सर, तो अगर इक्वल ही हो गया। जस्ट एक सेकंड, अगर ऐसा हो जाए कि जो दो ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके सुनना ध्यान से, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट सेम है। यस सर। मैंने क्या बोला, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट सेम है, तो वो Component. दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। यस सर। मतलब इसका एग्जांपल क्या हुआ, मतलब एक तरीके से ये नहीं हो गया कि वो एक भी हो गया सर। ऑर्डर्ड पेयर अगर a इक्वल टू सी था, मतलब देखो पहला ऑर्डर्ड पेयर तो ये था, यस सर। अब जो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर था वहाँ पे c किसके बराबर हो गया, a के बराबर, यस और सर। d किसके बराबर हो गया, b के बराबर। Yes, तो वो sir. तो ये सेम ही नहीं हो गए। यस सर। मतलब दो ऑर्डर्ड पेयर्स कब इक्वल होंगे, जब वो एग्जैक्टली उनके इक्वल या तो इक्वल हो या फिर उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हैं उनको इक्वल होना पड़ेगा, तभी वो ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। नहीं तब वो इक्वल कहलाए जाएंगे। ऑर्डर्ड पेयर तो है पहले से, ओ सॉरी, ऑर्डर्ड पेयर, सॉरी, इक्वल कहलाए जाएंगे। इस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, इक्वल। इक्वल है। यस सर। एग्जाम्पल देखो, एक अब यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं हम। अच्छा, अगर सपोज मैं बोलता हूँ कि इफ x प्लस 1 कॉमा वाई प्लस 2 इक्वल्स 5 कॉमा 2, मैंने तुम्हें दे दिया, मैंने बोल दिया कि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर क्या हैं, इक्वल हैं। मैंने तुम्हें दे दिया, ये गिवन है तुम्हें। मैं अब तुमसे पूछ रहा हूँ कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, वैल्यूज ऑफ x एंड y, x एंड y, ये तुम्हें फाइंड करना है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है, सिंस पहले उसको उतारेंगे, सिंस x प्लस 1 कॉमा वाई प्लस 2 इक्वल किसके इक्वल है, 5 कॉमा 2। अगर इक्वल है देयरफॉर यहाँ पे लिखोगे बाय इक्वालिटी
ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली लिख सकते हो। अगर ये इक्वल हैं तो बाय डेफिनेशन, मतलब जो इक्वालिटी की मैंने तुम्हें अभी तरीके से बताया कि इक्वल कब होते हैं, देयरफॉर वी मस्ट हैव, यहाँ पे क्या होगा अगर ये इक्वल हैं, तो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ, बोलो, जो पहला कंपोनेंट है पहले ऑर्डर्ड पेयर का वो किसके Yes, sir. बराबर होगा, पहला जो 5K. कंपोनेंट है दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का, जो दूसरा कंपोनेंट है पहले ऑर्डर्ड पेयर का वो किसके बराबर होगा, दूसरे कंपोनेंट सेकंड ऑर्डर्ड पेयर के। Yes, sir. अब यहाँ से तो मैं x x- निकाल सकता हूँ ना इजीली, Yes, sir. X is equal to 4 and y is equal to 0. फाइन। तो यहाँ पे Yes, एक्स वाई sir. तुम, मतलब जो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, लेकिन हमें कंप्यूटेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो सॉल्व कैसे हुआ, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि उसका पीछे का जो ये यहाँ पे तुमने यूज़ क्या किया। Yes, sir. तो अब क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हें ये समझ में आया कि ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है। पहले ऑर्डर्ड पेयर कैसा दिखता है, कैसा एलिमेंट होता है, Yes, sir. ए कॉमा बी फॉर्म का, Yes, sir. ए कॉमा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, B form. ऑर्डर्ड पेयर मेरे किस तरीके के एलिमेंट्स हैं, A comma B form. जहाँ पे ए और बी क्या वो है, किस मेंबर्स हैं किसी सेट, एलिमेंट्स हैं? किसी Yes, सेट sir. के, और वो सेट मतलब ए और बी जहाँ से आ रहे हैं, किसी, देखो ए और बी एलिमेंट्स हैं तो किसी सेट के ही होंगे। अब ए और बी पे Yes, मैंने sir. कोई कंडीशन नहीं रखी, मैंने ये भी हो सकता है कि वो दोनों एक ही सेट से आ जाएं, ये भी हो सकता है कि वो दोनों डिफरेंट सेट से आ जाएं। एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल देखो, तो वो मैटर नहीं करता ना, पर है ना? अगर देखो वो तुम्हें क्वेश्चन में या तो तुम्हें वो दे देगा, वहाँ पे जो भी तुम प्रॉब्लम कर रहे हो उसमें वो तुम्हें डिफाइन कर देगा कि ए मेरा यहाँ से आ रहा है, बी मेरा यहाँ से आ रहा है, मतलब Yes, वो तुम्हें बताएगा, सब कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। ये तो हम जनरल डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। Yes, sir. तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया। Yes, sir. तो ऑर्डर्ड पेयर समझ में आ गया। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, एक एलिमेंट होता है ए कॉमा बी फॉर्म का, जहाँ पे ए और बी के मेंबर्स हैं किसी सेट के। Yes, sir. वो कैसा दिखता है सब हमने कर लिया। दो ऑर्डर्ड पेयर्स के इक्वल होने का मतलब क्या है, हमने ये भी पढ़ लिया। अब हम Yes, चलते हैं sir. दोबारा से अपनी आउटलाइन पे। तो यहाँ पे हमने अभी ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर किया कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है। अब मेरे को सेकंड पॉइंट पे जाना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, इसको समझते हैं। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक कर? सर अभी तक तो कोई डाउट नहीं है। अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी मैं दो सेट्स के लिए डिफाइन कर रहा हूँ। इसको हम आगे भी मतलब एक्सटेंड भी करेंगे, अगर दो से ज़्यादा सेट्स हैं तो भी इसको डिफाइन करेंगे। हम इसमें डिफाइन कर रहे हैं जब हमारे पास दो सेट्स हैं। तो लेट एक सेट मैंने ए ले लिया, इसको पहले मैं प्रॉपर लिख दूँ। सपोज मेरे को दो नॉन एम्प्टी सेट्स गिवन है, लेट ए कॉमा बी नॉट इक्वल टू फी, दैट इज, इसका मीनिंग क्या है, दे बोथ आर, इसका मीनिंग क्या है कार्तिक? सर not empty, they have some elements in it. यस, नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी इज द Not- करेक्ट वर्ड, Oh, नॉन एम्प्टी। okay. Certainly they have some elements if they are non-empty। तो मैंने क्या Yes, कैसे sir. चूज किया कि सपोज माई लेट, मैं खुद मान रहा हूँ ना, तो सपोज माई ए इज एक सेट है, सेट में कुछ एलिमेंट डाल देते हैं इसके अंदर, सपोज A1 1 2 A2 3 A3, और B क्या है, एक और सेट है, इसके अंदर सपोज मैं एलिमेंट ले लेता हूँ B1 B2। यहाँ तक क्लियर है? मैंने दो Yes, sir. अभी कुछ नहीं किया, बस दो सेट बनाए हैं। अब यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करने के इनके बीच का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, दो सेट्स के बीच में एक ऑपरेशन अप्लाई किया है। अगेन क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। Yes, sir. ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो आंसर एक सेट ही आएगा निकल के दोबारा से, जो पहले बताया था मैंने एक बार, सेट थ्योरी। Yes, sir. तो मतलब ये क्या होता है, एक सेट होता है क्या, एक सेट है। अब सेट है तो इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं,
सेट है तो किसी एलिमेंट्स का कलेक्शन है। तो यहाँ पे Yes, इम्पोर्टेंट क्या है कि वो एलिमेंट्स क्या हैं। अब जो तुमने ऊपर ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा था, जो तुमने ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या कलेक्ट करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स। बट कैसे कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे समझना पड़ेगा। जो पहले वाला कंपोनेंट है, ध्यान से सुनना इसको, जो फर्स्ट कंपोनेंट है ए, वो आ रहा है पहले सेट से। पहला सेट क्या मतलब ये, यहाँ पे पहला कौन सा है, ए। Yes, sir. एंड जो दूसरा कंपोनेंट है, दूसरा क्या है यहाँ पे, स्मॉल बी, ये वाला, Yes, ये कहाँ sir. से आ रहा है, दूसरे सेट से। दूसरा सेट क्या है, Set B. अब ये समझ में आया। Yes, sir. कार्टेशियन प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। डिफाइंड ऑर्डर्ड पेयर्स, या ऐसे समझो, ऑर्डर्ड पेयर्स वेयर द फर्स्ट एलिमेंट is a member of the first set and the second element, a second component of the ordered pair is an element or is a member coming from the second set. Yes, sir. Clear? Okay, sir. Yes, sir. अब मैं यहाँ पे पहले, अभी मैंने जो ऊपर A और B चूज किए हैं उसकी हेल्प से मैं तुम्हें A क्रॉस B सिखाता हूँ कि A क्रॉस B हम कैसे लिखेंगे। अब समझना, थोड़ा ध्यान से इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है यहाँ। कहीं भी डाउट हो तो मेरे को फिर रोकना। अगर ये एक बार समझ गए तो आगे कुछ नहीं दिक्कत आएगी। फिर ए, मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, ए क्रॉस बी, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि आपको पहले ये वाला जो है, पहले सेट से जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको कलेक्ट करना है फर्स्ट कंपोनेंट में। तो मैंने पहले ऑर्डर्ड पेयर लिखना है। अब क्योंकि वो सारे, तो पहले ब्रैकेट लगा लिया ऑर्डर्ड पेयर के लिए। अब जो सेट ए है, इसमें मेरे पास क्या क्या एलिमेंट की चॉइसेस हैं, देखो। A1, A2, A3. सपोज मैंने उसमें एक A1 ले लिया, एक टाइम पे तो एक ही ले सकता हूँ ना, तो मैंने Yes, sir. A1 को ले लिया। अब A1 को लेने के बाद ऑर्डर्ड पेयर के बाद मेरे को कॉमा लगाना पड़ता है सेकंड कंपोनेंट को लिखने के लिए। अब Yes, sir. सेकंड कंपोनेंट है वो कहाँ से आते हैं, सेकंड सेट से। Yes, sir. तो सेकंड सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं, B1 and B2. B1 एंड B2। बट एक टाइम में तो एक ही लिखूंगा ना। Yes, sir. तो पहले मैंने B1 ले लिया और इसको क्लोज कर दिया, तो अब ये एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है। Yes, sir. अब यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, जो मैंने पहले फिक्स किया हुआ था उसको मैं अभी भी फिक्स करके रखूँगा, मैं उसको चेंज नहीं करूँगा। मैं मतलब Okay, sir. ये प्रोसेस बता रहा हूँ, उसको फॉर्म करने का करते कैसे हैं। पहले एलिमेंट में से एक सेट को फिक्स करो पहले, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप ये देखो कि सेकंड कंपोनेंट की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। Okay, sir. तो सेकंड कंपोनेंट क्या हो सकता है, या तो B1 होगा या B2 होगा। B1 ऑलरेडी हो चुका है, तो अब क्या आएगा, B2 होगा. B2 हो गया, सो क्लोज कर दो। अब A1 के पास क्या और कोई चॉइस है सेट B के एलिमेंट्स के लिए? नहीं सर. तो मैं A1 जितना A1 के साथ लिख सकता था वो लिख दिया। यस सर. अब मैं A1 से आगे बढ़ूंगा तो मेरे पास दूसरा एलिमेंट क्या आएगा, A2. A2 आएगा, क्योंकि वो पहले सेट का एलिमेंट है। यस सर. अब मेरे को दूसरे सेट से पहले फिर एलिमेंट उठाना है, वो क्या होगा, B1। यस सर. फिर सेम प्रोसेस, ऐसे लास्ट में क्या बच जाएगा मेरे पास, A3, B1, B2. क्लियर। यस सर. अब ये एक सेट बन गया। सेट के एलिमेंट्स क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स। यस सर. ऑर्डर्ड पेयर मतलब वो एक एलिमेंट है, उसको एक बार काउंट करोगे जब तुम सेट के अंदर लिख रहे हो। तो इस सेट के अंदर काउंट Okay. करो कितने एलिमेंट हैं, 1 6. 2 6, गुड। कितने हैं, 6. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n ऑफ, इसको ध्यान से समझना, ये किसके बराबर है, 6. means number of elements in the Cartesian product of A and B are 6। यस सर. अब यहाँ पे मैं एक चीज और भी लिख रहा हूँ ऊपर, यहाँ से देखो n ऑफ A क्या है बताओ, N of नंबर ऑफ A- एलिमेंट्स इन सेट A, कार्डिनलिटी ऑफ सेट A बेसिकली, oh sorry 3. और B की 2. अब मैं इस 6 को देखो कैसे एक्सप्रेस करूंगा, देखना है, ध्यान से समझना। क्रॉस नहीं यूज कर रहा क्योंकि क्रॉस हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए रिजर्व किया हुआ है। मैं इसको डॉट लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई के लिए। इसको कैसे लिख सकते हैं, यस सर. अब यहाँ पे 3 किसके बराबर है, सर 3 हमारा ए सेट A के उसमें कार्डिनलिटी का नंबर ऑफ बराबर है. एलिमेंट्स इन द सेट A
और बी क्या है, Yes, नंबर sir. ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी। तो यहाँ से Yes, मैंने sir. क्या करा, अब एक फॉर्मूला बन गया हमारा, ये बता रहा हूँ इन जनरल, ये जो हमें मतलब रटवाया जाता है क्लासेस में, वो मैंने तुम्हें बता रहा हूँ कि वो किस मतलब डायरेक्टली यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन है बेसिकली, लेकिन ये इन जनरल भी होल्ड करता है, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी। तो ये तुम्हारे लिए बोल सकते हो कि तुम्हारा एक फॉर्मूला बन गया। Okay, sir. क्लियर? Yes, sir. एन ऑफ ए क्रॉस बी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, एक अल्टरनेट इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी। क्लियर? Yes, sir. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना Yes, sir. सेट थ्योरी। तो अब हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या मिला, बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। अगर इसको एक लाइन में बोलूं, कलेक्शन किसका? Yes, sir. ऑर्डर्ड पेयर्स। Ordered pair, sir. Yes, sir. इसको लिख देते हैं जो बोल रहे हैं ना। तो इसको अगर हम मीनिंग लिखें इसका, तो कार्टेशियन इसको कैसे बोल सकते हैं, इंक चेंज हो जाओ, हाँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A and B, of course वो कैसे है, नॉन एम्प्टी, गिव्स क्या देता है हमें वो, अ कलेक्शन Of ordered pair. of all possible Possible. ordered pairs between A and B। क्लियर? Yes, sir. क्लियर है। एग्जाम्पल ये हो गया, ये जनरल लिखा है, कोई पर्टिकुलर भी चूज कर सकते हो। मैं तुम्हें एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ जो तुम्हें खुद से करनी है बाद में, कि सपोज Yes, sir. मेरा सेट ए है जिसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं, और एक सेट बी है जिसके अंदर, तो तुम्हें फाइंड करना है ए क्रॉस बी। Okay, sir. ये भी फाइंड करना है बी क्रॉस ए। Okay, sir. बी क्रॉस ए कर लोगे? सर उस चीज का उल्टा हो जाएगा बस। गुड। उसमें क्या होगा, ए की जगह बी आ गया, बी की जगह ए आ गया, मतलब जो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स पहले में आएंगे वो क्या हो जाएंगे इसमें, रिवर्स। Reverse. Yes, sir. ध्यान से देखना उसको, करना, मतलब अच्छी ऑब्जर्वेशन है। जहाँ पे हम पहले -1 को एक तरह ले रहे थे, वहाँ पे हम 1 को लेंगे, लेकिन पहले -1 को पहले ले रहे थे। करना उसको, उस पर डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर है ये सारा जितना किया है। अब Yes, sir. एक अच्छी यहाँ पे एक और चीज़ निकल के आई ये करने से अभी, मैं चीज़ बता रहा था अभी, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बोल लो, उसको कुछ भी बोल लो। अगर जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन किया है, वहाँ पे मैंने क्या अज्यूम किया है कि मेरा ए और बी डिफरेंट सेट्स हैं, मतलब एक कन्वेंशन मान के चला था मैं। अगर अब मेरा एक क्वेश्चन है कि सपोज आई चूज ए टू बी इक्वल टू बी, सपोज ए को मैंने क्या मान लिया, बी के बराबर, तो जो मेरा ए क्रॉस Yes, sir. बी था, अब वो क्या बन जाएगा, ए क्रॉस ए। Yes, sir. ये हो जाएगा ना, ए क्रॉस Yes, बी sir. विल बी इक्वल टू ए क्रॉस ए। Sir. दिस इम्प्लाइज ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए क्रॉस ए। तो अगर कोई सेट लेट देखना ध्यान से, तो ए क्रॉस ए क्या होगा, अब समझना ध्यान से, इसको मैं कैसे लिखता हूँ, आएंगे ऑर्डर्ड पेयर्स ही। पहले लिख रहा था ए कॉमा बी फॉर्म के, आवाज आ रही है? Yes, sir. पहले मैंने क्या लिखा था, ऑर्डर्ड पेयर कैसे A. आएंगे, ए कॉमा बी फॉर्म के। अब मैं क्या Yes, sir. लिखूंगा, ए कॉमा, अभी भी वही लिखूंगा ए कॉमा बी फॉर्म के, बट अब ये जो दोनों जो ए कॉमा बी हैं, ये कहाँ से आएंगे, सेट ए से ही, सोचो क्यों? क्योंकि सर सेट ए और बी तो इक्वल है, तो
मतलब पहले मैं लिख रहा था ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू ए, यस बी सर, बिलोंग टू बी नॉट ए, पहले केस में मतलब जब ए क्रॉस बी फाइंड कर रहे थे, जब ए और बी अलग थे। अब यस यहाँ पे सर, क्या मैंने बोला कि बी भी मैंने ए ले लिया, तो यहाँ पे यस क्या सर, होगा, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, तो वो दोनों को यस जब सर, एक साथ लिखूंगा तो ऐसे तो लिखूंगा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, यस सर, मतलब दोनों सेम, ऑब्वियसली दोनों सेम सेट से आ रहे हैं, मतलब जो तुमने ऑब्जर्व किया। यस सर, क्लियर हो गया? यस सर। एक एग्जांपल देखो इसमें, सपोज एक सेट ए बताओ मेरे को, छोटा सा, कोई फटाफट से। 1 2 3 1 2 3। छोटा बोला था, इसमें कितने ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स आएंगे बताओ मेरे क्या सर? ए क्रॉस को, ए में कितने एलिमेंट्स आएंगे अगर मैं ये सेट लेता हूँ सर 6 आई थिंक। तो? एक, अच्छा नहीं सर, एक मिनट सर, क्या ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स आएंगे अगर इनको क्रॉस करेंगे? हाँ, ये जैसे तुमने ए क्रॉस बी का फॉर्मूला बनाया था, इससे ए क्रॉस ए का भी बना सकते हो ना। यस सर, सोचो, बनाओ। एक मिनट सर। सर 9 एलिमेंट्स आएंगे? यस, समझ में आया क्यों आएंगे नहीं? क्योंकि एक सेट में 3 है, दूसरे में भी 3 है, 3 इनटू एन ऑफ, पहले निकाल लेते हैं ना, एन ऑफ ए क्रॉस ए का फॉर्मूला क्या बनेगा उस फॉर्मूले के हिसाब से, एन ऑफ ए इनटू Yes, एन sir. ऑफ ए, यस सर, इनटू मतलब डॉट, यस सर, एन ऑफ ए डॉट 3 टाइम्स 3 यस सर। 9। आपने एकदम से पूछा, मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कुछ और कर समझ, दिया। मेरे को पता था उसमें समझ नहीं, मतलब वो थोड़ा सा उसमें एकदम पूछा ना, तो वो तुम्हें कभी वो ना करे, इसलिए मैंने उसको किया, इसलिए थोड़ा दूर था, इसको थोड़ा सा क्लोज करके यहाँ लिख देते हैं सेट, ठीक है। तो एन ऑफ ए क्रॉस, अब तुम इसको कर लोगे ना, एन ऑफ ए क्रॉस ए को निकाल लोगे, सर एन ऑफ ए क्रॉस 9 आ गया। निकाल, मतलब मेरा क्वेश्चन है ए क्रॉस ए निकाल लोगे ना, यस सर, अगर वैसे प्रॉपर फॉर्म में लिखना है, हाँ सर, ऐसे निकल मतलब देखो निकल ए जाएगा। ए यहाँ पे है, दूसरा ए भी यही है, जैसे तुम बी करते हो उसको लिख लेना अपने रफ में, ताकि जब सॉल्व करते समय तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। यस तो सर, 1 फिर 1 वेरी कराते जाना, ऐसे 9 ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे। यस सर। मतलब पहला आएगा ओ 1 1,1 1,2 दूसरा एंड से लास्ट 1,3 तक जाएगा, जब लास्ट में आएगा 3,3। यस सर, ठीक है, तो ये तुम्हें फाइंड करने हैं, आई लेफ्ट इट टू यू एज एन एक्सरसाइज। तो हमने ये भी स्पेशल केस देख लिया, जब ए और बी सेम होंगे तो क्या होगा। यस सर, हमने ये पढ़ लिया कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है टू सेट्स का, ऑर्डर्ड पेयर पढ़ लिया। यस सर। रिलेशन, मैं आज इसको बहुत बहुत छोटा सा इंट्रोड्यूस करूँगा, क्योंकि इसमें कई थोड़ा सा मतलब रिलेशन में क्या है, कई सारी चीज़ें हैं, मतलब अगर तुम पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट को ढंग से समझ जाओगे तो रिलेशन को निकालोगे। अब एक चीज़ और करते हैं, जो उस पर नहीं जाते कार्टेशियन प्रोडक्ट पे, रिलेशन पे नहीं जाते, कार्टेशियन प्रोडक्ट को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, अभी थोड़ा सा इसमें एक दो चीज़ें बतानी है मेरे तो सर रिलेशन नेक्स्ट क्लास। को। हाँ हाँ, अभी मतलब ये कि उसको मैं जानबूझ के इंट्रोड्यूस इसलिए नहीं करना चाह रहा, क्योंकि पहले तुम ये चीज़ें समझो जो ये बताई हैं, अगर ये नहीं समझी और फिर एक नई फिर से एक चीज़ बताई तो वो थोड़ा मतलब एक साथ दो चीज़ें आ जाएंगी, वो तुम्हारे ब्रेन के लिए मतलब एकदम अडेप्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, कंफ्यूज ना हो जाओ, मतलब मैं इसलिए नहीं इसको इंट्रोड्यूस करना चाह रहा। तो अभी पहले समझो कि अब ए क्रॉस बी फाइंड कर लिया, रिकॉल। यस सर। यहाँ देखो ध्यान से, ये मैं करा नहीं रहा, तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ कुछ चीज़ें जो तुम्हें बुक से प्रॉब्लम्स मिले तो तुम्हें वहाँ पे सारी अटैम्प्ट करनी है, सो दैट कि जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स करोगे उतने ज़्यादा ही मे बी डाउट्स आएंगे, और डाउट्स आएंगे तो उतना ज़्यादा सीखने के लिए मिलेगा। तो अगर सपोज लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बी 3 नॉन एम्प्टी सेट्स, अब की बार मैंने कितने ले लिए 3,
यस तो सर। मैं अब मैं ये भी डिफाइन कर सकता हूँ, देखो समझना थोड़ा ध्यान से। इसमें क्या आएंगे, अब ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा, यहाँ पे पेयर वर्ड होता है दो, यहाँ पे आएगा ऑर्डर्ड ट्रिपल। क्या आएगा, ऑर्डर्ड ट्रिपल। ट्रिपल। ट्रिपल मतलब तीन कंपोनेंट्स हो गए ना, पहला पहले से, दूसरा दूसरे सेट से, और तीसरा 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 तीसरे तीसरा। सेट से। अब एक और आखिरी में एक रिमार्क, इसको क्लास को फिनिश करने से पहले, कि जो हमने ऊपर ऑर्डर्ड पेयर टर्म पढ़ी है, क्या पढ़ी है, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर को ट्यूपल भी बोलते हैं। हाँ सर, ये सुना। ऑर्डर्ड पेयर को और क्या बोलते हैं, इसको ट्यूपल। ट्यूपल जैसे सपोज अगर मैं ये लिखता हूँ x, y, तो ये ऑर्डर्ड पेयर तो है, लेकिन ये क्या है, टू ट्यूपल। समझना, इसके अंदर ट्यूपल्स क्या है, कंपोनेंट्स है बेसिकली, अगेन और कुछ नहीं है, लेकिन इसके अंदर कितने हैं टोटल, टू। टू। इसको क्या बोलोगे तुम, टू ट्यूपल ऐसे। ओके सर। अगर ओके सर। जो ये यहाँ पे मैंने ये चीज़ डिफाइन करी थी, ये क्या थे, ये थे ये सारे, मतलब ये चीज़ क्या थी, ऑर्डर्ड ट्रिपल। ऑर्डर्ड ट्रिपल, यस सर। ट्रिपल, और जो अभी तक हम करते आ रहे थे वो था ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, पेयर मतलब दो। अगर ये यस सर। एक्स वाई जेड हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, थ्री ट्रिपल। थ्री ट्रिपल, ओके। अब इसको मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, अगर सपोज x1 x2, इंडेक्स देखो ध्यान से, xn कितने कंपोनेंट्स हैं, n कंपोनेंट्स, वेयर n इज यस सम सर। लेट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो ये क्या हो गए, n ट्यूपल। यस सर, क्योंकि इसका हमको मीनिंग पता क्या नहीं है, था। n कंपोनेंट्स। यस सर। बस ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कंपोनेंट वर्ड, फर्स्ट Okay, कंपोनेंट, sir. सेकंड कंपोनेंट, nth कंपोनेंट। तो यहाँ तक क्लियर है जितना आज कराया सारा। यस सर। सो अभी जितनी भी तुम्हारी एक्सरसाइजेज हैं उनको अटेम्प्ट करना है, जो भी एनसीईआरटी से और दूसरी बुक से, ठीक है। Yes, इसको sir. अभी हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है सर। ओके।